रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। दोस्तों, कैफी आजमी साहब का ये शेर कई मर्तबा पढ़ा सुना, लेकिन जब से अहमदाबाद प्लेन क्रैश की खबर सुनी, वो तस्वीरें देखी, तब से न जाने क्यों बार बार यही लाइन दिमाग में घूमती रहती है। हम सब कभी न कभी फ्लाइट में, ट्रेन में जरूर सफर किए होंगे और भविष्य में भी करेंगे, लेकिन ये सोच करके भी डर लगता है कि आप किसी फ्लाइट में बैठे हो, बड़े आराम से बैठे हो, अपनों से बात कर रहे हो और एक झटके में ही सब कुछ खत्म हो जाए। ना सोचने का मौका मिला, ना कुछ कर पाने का वक्त मिला, ना आप अपने आप को या फिर अपने लोगों को बचा पाने की एक भी कोशिश कर पाए। प्लेन क्रैश हो गया और आग की लपटों में सब कुछ जलकर राख हो गया। अपने माँ बाप से मिलकर के कोई लौट रहा था, कोई अपने परिवार के साथ जा रहा था, कोई छोटे छोटे बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने जा रहा था, कोई छुट्टियां बिताकर वापस आ रहा था, कोई अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता था, कोई अपने माँ बाप का सहारा था, कोई अपने नन्हे से दुधमुहे बच्चे को छोड़कर काम पर जा रहा था, किसी की नई नई शादी हुई थी, कोई भी नहीं बचा। किसका किसका दर्द बताऊं, कौन कौन सी तस्वीरें दिखाऊं। दोस्तों, आग की लपटों और धुएं के गुबार के बीच ये महिला बेसुध होकर दौड़ रही है। इसलिए दौड़ रही है कि ये किसी भी तरीके से अपने बेटे को बचा ले, लेकिन नहीं बचा पाई। जो भी माँ इस वक्त पर इस वीडियो को देख रही होगी, रो रही होगी, अपने बेटे को अपने छाती से लगाकर सिहर गई होगी कि हे भगवान, किसी माँ के साथ ऐसा ना हो। वडोदरा के भविक बहुत खुश थे। 10 जून को कोर्ट मैरिज की थी। अगली छुट्टियों पर एक बड़ी सी दावत देने का प्लान किया था। नई नवेली दुल्हन भविक को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आई भी थी, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। उसका पति अब कभी नहीं आएगा। 2 दिन में ही सब कुछ खत्म हो गया। 26 साल के एयर होस्टेस रोशनी की नवंबर में सगाई होने वाली थी, मगर सब कुछ बिखर गया। दोस्तों, इस हादसे में 275 लोग मरे हैं। 275 लोग, 275 परिवार बिखरे हैं, बर्बाद हुए हैं। आंसू थम नहीं रहे, रूह कपा देने वाला मंजर था। एक बात और कहूंगी, मैं या आप, हम सब इस हादसे को शायद आज नहीं तो कल भूल जाएंगे। कोई सिस्टम को कोस देगा, कोई लापरवाही कह देगा, कोई किस्मत को दोष देकर के छोड़ देगा। लेकिन दोस्तों, जिनके साथ ये हुआ है ना, जिन परिवारों ने इसे झेला है, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। जब भी किसी फ्लाइट की बात आएगी, किसी अपने को फ्लाइट में सफर करते हुए देखेंगे, तो एक घबराहट मन में आएगी। कभी फ्लाइट में सफर करने का मौका पड़ा तो 100 बार सोचेंगे। मौत तय है, फिर भी कह रही हूं। अब सोचिए, इन लोगों को मौत कैसी मिली कि अंतिम संस्कार तक नहीं हो सकता। डीएनए सैंपलिंग चल रही है। किसी का सर कट गया, किसी का आधा शरीर बचा, किसी का तो पूरा शरीर जलकर खाक हो गया, किसी को तो पता ही नहीं उसका अपना कहाँ है। परिवार के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हे भगवान, ये किस जुर्म की सजा देते। दोस्तों, किसी का घर का इकलौता कमाने वाला चला गया, कोई हमेशा के लिए अनाथ हो गया, किसी का पूरा पूरा परिवार खाक हो गया। 1-2 नहीं, सैकड़ों ऐसी कहानियां हैं। मैं जितना बताऊंगी उतना भावुक हो जाऊंगी और आपके भी आंसू नहीं रुकेंगे। दोस्तों, ये तारीख, ये महीना, ये साल कोई नहीं भूल सकता। ये मंजर आंखों के सामने से कभी नहीं जाएगा। ये दर्द किसी के मरहम से ठीक नहीं होगा और न ही ये जख्म कभी भरेगा। पूरे देश को दुख हुआ। जिसने भी ये सुना, देखा, वो रो पड़ा। दोस्तों, जब कभी भी इस घटना पर कोई नई बात आती है, कोई नया वीडियो आपसे साझा करना होता है, तो यकीन मानिए वही वाला दिन याद आ जाता है। उसी दिन की सारी तस्वीरें एक तरीके से दिमाग में घूमने लग जाती हैं और दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या जिंदगी इतनी अस्थिर है, इतनी अनिश्चित है। बाहर जाते वक्त, सफर करते वक्त डर लगने लगा है, अपनों की चिंता ज्यादा होने लगी है। हर पल घबराहट, हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी। क्या बोलूं, क्या लिखूं। जितना इन खबरों को पढ़ रही हूं, उतना मन घबराता है। अकेले बैठिए तो इस घटना के बारे में सोच सोच कर मन परेशान होने लगता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी शब्द शून्य हो जाते हैं, वो दर्द को बयां नहीं कर सकते और खामोशी
चीखने लगती है। अहमदाबाद में ये जो घटना हुई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। ये हादसा ऐसा ही था जो असल में हम आपको डरा गया। बस दोस्तों, अब तो यही प्रार्थना है कि भगवान इन परिवार वालों को खूब ताकत देना, खूब मजबूती देना, इनके दुख को सहने की क्षमता देना, इनका दुख कम कर देना। ये जो पहाड़ इनके ऊपर टूटा है, इसके निशान आने वाले कई सालों तक इनके जहन में रहेंगे। या फिर हम और आप भी जब भी प्लेन में सफर करेंगे तो एक अजीब सा अनकहा सा दर्द दिल में जरूर होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।